रांची का नाम है। एक समय ऐसा आएगा कि झारखंड बहुत बड़ी सनातन धर्म को जाना जाएगा दुर्गा पूजा की तरफ से। पिछली बार जिस तरीके से रामलला मंदिर में जो जगह देने को लेकर चल रहा था, इस बार भी विवाद हुआ, लेकिन आप जिस तरीके से हर पूजा कमेटी को समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं और किसी भी समस्याओं का हल करते हैं, वैसे में कितना सहयोग आपका हर पूजा समिति कमेटी को देने को लेकर जो है? इस बार भी जगह नहीं मिल रहा था, लेकिन आपने जो जगह चिन्हित कराया नहीं है। इस वक्त जो है हमारे साथ दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष विक्की यादव मौजूद है और आरआर स्पोर्टिंग क्लब के भी जो है अध्यक्ष हैं और कई सालों से वहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। एक बैठक जो है यहाँ पर ली गई है, तमाम आरआर स्पोर्टिंग क्लब के यहाँ पर सदस्य भी मौजूद है। विक्की जी, कैसे देखते हैं दुर्गा पूजा में इस वक्त, चूंकि आपके साथ 135 पंडाल की भी जिम्मेदारी होगी, आरआर स्पोर्टिंग क्लब की भी जिम्मेदारी होगी, और कैसा होगा इस बार पंडाल और कैसी बैठक चल रही है? जिला प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है? आपके पूरी कमेटी के लोग इस वक्त आपके साथ हैं? देखिए कौशल जी, चुनौती तो होती ही है। रांची की सबसे बड़ी संस्था आरआर स्पोर्टिंग क्लब के पदभार को देखना, इस पे रांची के 135 पंडाल को निम्नलिखित ढंग से, जैसे इस बार आप देखेंगे रामलला दुर्गा पूजा समिति को जगह मिली, नई जगह मिली और एक स्थापित जगह मिल गई है। अब उनको एक मड़वाड़ी स्कूल समागर में जो पूजा होती थी उसको भी हम लोगों ने बाल कृष्णा में करवाया, ज्योति संग्राम क्लब। तो रांची जिला दुर्गा पूजा का गठन ही इसीलिए हुआ है कि अगर जो भी पूजा से लेकर कोई भी अगर इशू हो रही है तो वो अंतर्गत हमारे बैनर तले आए, उसकी प्रॉब्लम को लेकर हम लोग जरूर सपष्ट रहते हैं और आने वाले दिनों में यही करेंगे कि रांची जिला दुर्गा पूजा समिति एक बड़ी बैनर है। आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल कोई और भी अध्यक्ष बनेगा, तो एक मजबूती मिलना चाहिए इस संगठन को। 135 संस्थाएं अगर साथ रहेंगी ना तो आप देखेंगे कि ये दुर्गा उत्सव जो कोलकाता के बाद जो रांची का नाम है, एक समय ऐसा आएगा कि झारखंड बहुत बड़ी सनातन धर्म को जाना जाएगा दुर्गा पूजा की तरफ से। पिछली बार जिस तरीके से रामलला मंदिर में जो जगह देने को लेकर चल रहा था, इस बार भी विवाद हुआ, लेकिन आप जिस तरीके से हर पूजा कमेटी को समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं और किसी भी समस्याओं का हल करते हैं, वैसे में कितना सहयोग आपका हर पूजा समिति कमेटी को देने को लेकर जो है? इस बार भी जगह नहीं मिल रहा था, लेकिन आपने जो जगह चिन्हित कराया। नहीं, मैं कुछ नहीं कराऊंगा। ये बड़प्पन है हमारे 135 संस्था के, जो 135 संस्था ने मुझे पदभार दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ मूलचंद राय जी का, अशोक चौधरी जी का, अशोक पुरोहित जी का, रमेश सिंह जी का, आने वाले दुर्गा पूजा में, क्योंकि इनके ऊपर जो हमारी जो उन्होंने जिम्मेवारी दी है, मैं चाहूँगा कि निष्पक्ष भाव से अपनी 135 संस्था को हर एक दुर्गा उत्सव में आगे बढ़ाता चले और यही मेरी कोशिश रहती है कि रांची में 135 संस्था है। अब सारी संस्था एक से बढ़कर एक है। आने वाले में आप देखेंगे कि दुर्गा पूजा का स्तर और भी ऊपर हो गया है। तो मैं यही चाहता हूं कि लोग एकजुट रहे, सनातन धर्म जिंदा रहे, आगे चलते रहे सारा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप ही के पंडाल से उद्घाटन होती है और क्या कुछ अपील रहेगा इस बार हर पंडालों को देना चाहेंगे कि ओपनिंग का डेट जो आपने जो अपील किया कि एक ही दिन रखा जाए ताकि जो भीड़ उत्पन्न होती है वह ना हो? हाँ, पहले तो ये है कि हमारे जो भी संस्था है वो लगभग चतुर्थी या तिथि को ही पूजा के पट को खोल देते थे। इससे देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना काफ़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस हमारा ये जुडिशियल सिस्टम, कई सारे डांडिया नाइट से भी कार्यक्रम होता है। ये डांडिया नाइट का कल्चर भी आ गया तो बहुत ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए क्या है कि बड़े पंडालों को इस बार हम लोग पंचमी को खोलेंगे, 6-7 दिन का अनुष्ठान होगा और इसके बाद हम लोग माँ को सरस्वती विसर्जन। और हमारे झारखंड के ये यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तो हमारे आरआर स्पोर्टिंग क्लब से वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनकी भी परिवार के तरफ से हमारे क्लब को काफ़ी योगदान मिलता रहा है और वो लगभग रांची जिला दुर्गा पूजा के 135 पंडाल पर भी नज़र रखते हैं, क्योंकि झारखंड के लिए गौरव की बात है। और आने वाले दिनों में मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे 135 संस्था पे उनका ध्यान केंद्रित रहे और आने वाले समय में लोग और भी हमसे जुड़े। धन्यवाद। आरआर स्पोर्टिंग क्लब से लगातार लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, कई दशक से पूजा अर्चना जो है की जा रही है, वहाँ पर कई मान्यताएं भी है। जितना लोग आस्था से जो आरआर स्पोर्टिंग क्लब से जुड़ रहे हैं, उन लोगों की तमाम जो कमेटी जो हर दिन लगभग 1 महीने अपने सब चीज़ त्याग कर जो समर्पण भाव से, सेवा भाव से माँ में लगे रहते, उन लोगों को क्या
कुछ कमेटी के लिए? देखिए, जब स्वर्गीय कृष्णा यादव जी जब पूजा करते थे तो लगभग 20 से 25 लोग हो संस्था में जुड़े हुए थे, वरिष्ठ लोग थे और काफ़ी अच्छी से पूजा होती थी। लेकिन युग बदली, अब आप देख सकते हैं कि समागर में आप कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस यही आस्था रहती है लोगों की कि हर भर के साल बातें किसी तरह इस क्लब को अपना योगदान दिया जाए। माँ को कुछ नहीं चाहिए, आपकी धन आपकी संपत्ति से कोई लेना, माँ को बस एक सच्चा भक्त चाहिए। और ये 135 संस्था जो करते आ रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी पूजा जो हो रही है झारखंड में, वो सिर्फ लोगों के योगदान से हो रही है। माँ का समर्पित है। ये 2 महीने हम लोग समर्पित रहते हैं, इसके बाद फिर हमारा अपना कार्यकाल होता है और फिर साल भर के बाद हम लोग फिर आते हैं और माँ की सेवा करते हैं। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात कहा है कि माँ को कुछ नहीं चाहिए, एक सच्चा भक्त चाहिए। वही भक्त जो है लगातार आरआर स्पोर्टिंग क्लब से जुड़ रहे हैं। और आप देखिए कि कितनी धूमधाम से दुर्गा पूजा होती है और उस दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं विक्की यादव। और किसी भी पूजा समिति को अगर भी कोई भी किसी प्रकार की समस्याएं आती है तो उसका निपटारा विक्की यादव आगे बढ़ चढ़ कर करते हैं। आरआर स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष के साथ साथ और भी पूजा समिति को किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो, उसके लिए जो है दिन रात लगे रहते हैं। चूँकि बंगाल के बाद जो है रांची में एक बड़ा जो है दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और लगभग लाखों लोग पंडाल को देखने के लिए आते हैं। क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि रामलला मंदिर को देखने के लिए कितने सारे जो है अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ देखने के लिए पहुंचे थे। और इस वक्त जो है आरआर स्पोर्टिंग क्लब की बैठक हुई है, कमेटी का जो है गठन किया गया है और कमेटी के जो है तमाम जो कार्यकर्ता है वह दिन रात जो है दुर्गा पूजा माँ की सेवा में जुट गए हैं। लेकिन न्यूज़ नेटवर्क रांची में कौशल कुमार।